दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आखिर सदन में क्या चल रहा है? राहुल गांधी को लेकर ये बड़ी खबर है। राहुल गांधी ने अमित शाह को लेकर आखिर सदन में ये क्या कह दिया? राहुल ने आखिर अमित शाह को इतना गुस्सा क्यों कर दिया? गृह मंत्री अमित शाह जी को आखिर सदन में इतना गुस्सा क्यों आ गया? आखिर वो हाइपर क्यों हो गए? जानते हैं इस पूरी खबर में। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह मेंटली बहुत प्रेशर हैं, दोनों तरफ से बयानबाजी आ रही है। दोस्तों, लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अमित शाह को बहस की चुनौती दी, जहां शाह ने मतदाता सूची से अवैध अप्रवासियों को बाहर करने के लिए चुनावी सुधारों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का बचाव किया। वहीं राहुल गांधी ने उन्हें अपनी वोट चोरी के आरोपों पर आधारित प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस करने की चुनौती दी। लेकिन अब कांग्रेस और बीजेपी की ओर से इस पर बयानबाजी शुरू हो गई है और दोनों आमने सामने आ गए हैं। बहस छिड़ी हुई है। हालांकि राहुल गांधी ने गुरुवार को अमित शाह पर हमला करते हुए नया बयान दिया है। राहुल गांधी का बड़ा बयान क्या है? नेता विपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को संसद के बाहर कहा कि अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे, उन्होंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। अमित शाह जी मेंटली बहुत प्रेशर में हैं, जो कल पूरे देश ने देखा। मैंने वोट चोरी से जुड़ी जो बातें कही उसका गृह मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अमित शाह जी को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट करने के लिए सीधा चैलेंज किया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। आपको बता दें दोस्तों कि राहुल ने एक के बाद एक बड़े हमले किए थे। आप सभी जानते हैं कि आखिर इस देश में क्या हो रहा है। कांग्रेस ने कहा कि स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे अमित शाह जी। विपक्ष की चिंताओं और आरोपों पर अमित शाह के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस नेता सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि उन्हें लगता है कि शाह को एक स्क्रिप्ट दी गई थी और उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी, सुप्रिया सुले सहित अन्य नेताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों का कोई जवाब नहीं दिया। सिर्फ उन्होंने जो स्क्रिप्ट थी उनके पास वही पढ़ दी जो कि उन्हें दी गई। गोगोई ने आगे कहा कि हमने सोचा था कि गृह मंत्री विपक्ष के उन सवालों का जवाब देंगे चर्चा के पिछले 2 दिनों में उठाई थी। मुझे लगता था कि उन्हें एक स्क्रिप्ट दी गई और वह स्क्रिप्ट के अनुसार पढ़ते रहे। उन्होंने शाह के इस दावे का खंडन किया कि कांग्रेस पार्टी कभी चुनाव आयोग के पास नहीं गई और सवाल किया कि गृह मंत्री ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रदूषित मतदाता सूची क्यों नहीं देखी। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने भी शाह के भाषण पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंश पढ़े। घुसपैठियों के मुद्दे पर श्रीनेट ने सवाल किया कि अगर देश में घुसपैठिए हैं तो यह गृह मंत्री की विफलता है और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि यूपीए शासन 2004-2014 के दौरान 88,000 से अधिक घुसपैठियों को हटाया गया, जबकि एनडीए सरकार के पिछले 11 वर्षों में केवल 2400 लोगों को ही हटाया गया है। इसे क्या कहें, ये सरकार की विफलता है या सफलता तो हो नहीं सकती। शाह के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि जो निर्दोष होता है वह इतनी लंबी व्याख्या नहीं देता, क्योंकि अपनी गलती छुपाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। उधर से आपको बता दें कि बीजेपी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अत्यंत शर्मनाक वॉकआउट। शाह के भाषण के दौरान सदन में हंगामा मच गया और विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, जिस पर एनडीए के सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने कहा कि यह अत्यंत शर्मनाक है कि राहुल गांधी ने विपक्ष का नेतृत्व किया और वॉकआउट कर दिया, जबकि गृह मंत्री उनके हर सवाल का जवाब दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, जब जवाब दे रहे थे तो वोट चोरी के मामले पर उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? सूर्यकांत ने आगे कहा कि यह एसआईआर ड्रामा इस देश में बहुत लंबे समय से चल रहा है। विपक्ष ने पिछले कुछ वर्षों में इस एसआईआर और ईवीएम ड्रामा के बारे में लगातार झूठ बोला है और जैसे ही गृह मंत्री उनके द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब देते रहे तो उन्होंने रुकने और जवाब सुनने की बुनियादी धैर्य, शिष्टाचार, दृढ़ विश्वास भी नहीं दिखाया। यदि ईवीएम ड्रामा है तो बिहार में क्या हुआ था ये जानते हैं मंत्री जी।
और वहीं अभी बिहार में क्या हुआ, बहुत से प्रत्याशियों के जो रिजल्ट हैं वो एक जैसे आए लगभग, तो वो आपको दिखाई नहीं देते। गृह मंत्री की प्रशंसा करते हुए भाजपा नेता और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर लिखा कि आदरणीय अमित शाह जी ने SIR पर विपक्ष और उनके दुष्प्रचार पर पुरजोर खंडन किया। पीएम मोदी का सर्टिफिकेट जो अमित शाह ने भाषण दिया था सदन में, जिसमें पता न कितने % झूठ होगा, उसको पीएम मोदी ने भी सर्टिफाइड किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शाह के भाषण की प्रशंसा करते हुए इसे उत्कृष्ट बताया। मोदी ने एक्स पर लिखा कि ठोस तथ्यों के साथ उन्होंने हमारी चुनावी प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं, हमारे लोकतंत्र की ताकत पर प्रकाश डाला और विपक्ष के झूठ को भी बेनकाब किया। लेकिन आपने तो विपक्ष के जो सवाल थे उन पर चर्चा नहीं की थी, आपने चुनाव सुधार पर चर्चा नहीं की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी SIR का बचाव किया और कहा कि इस अभ्यास के माध्यम से मतदाता सूची को पारदर्शी और स्वच्छ बनाया जा रहा है और विपक्ष ने इससे पर आपत्ति के कारण वॉकआउट किया है। गोयल ने कहा कि आज उन्होंने राष्ट्र के सामने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। गृह मंत्री सही थे जब उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष काम कर रहा है, जिस तरह से कांग्रेस और उनके सहयोगी TMC समाजवादी पार्टी और DMK घुसपैठियों के वोटों को लेकर वॉकआउट करते हैं, वह दिखाता है कि उनमें जनता का समर्थन नहीं है, लेकिन उनमें घुसपैठियों के बीच लोकप्रियता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जनता का समर्थन तो शायद सत्ता पक्ष को भी नहीं है, लेकिन यदि EVM है फिर तो जनता का समर्थन होगा। ये हम ठोस रूप से नहीं कह सकते कि जनता का समर्थन है या नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी जानकारी थी। इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आती रहे। दोस्तों, ये हम किसी पार्टी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हमारा काम किसी पार्टी को गलत बताना नहीं है, हम वही दिखाते हैं जो हमारे पास आते हैं। इसका जो सोर्स है वो सत्यहिंदी से लिया गया है, स्क्रिप्ट के आधार पर। तो ये बड़ी खबर थी। फिर आऊँगा एक नई और बड़ी जानकारी को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।